बताएं हम। ठीक है, एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है, तनकीद होती है, और एक होता है कि जो हम लोग न्यूट्रल आई और एक अपनी लेंस से देख रहे हैं। आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, हम एक सेम पेज पर है ना। एज ए पब्लिक हम मासेस में आते हैं। अब ये सारी जो आपने बताई चीज़ें, मैं पॉलिटिकल बॉडी का चेयरमैन, यू आर पॉलिटिकल बॉडी चेयरमैन, लेकिन आप आवाम की आवाज़ ही बता रहे हैं जो तनकीद का सामना करना पड़ता है, और आप तनकीद के जरिए ही बता रहे हैं। अब ये आपने सारा तो बताया, लेकिन मुझे ये बताया कि हमें स्ट्रेटेजाइज्ड सॉल्यूशंस की तरफ कैसे जाना चाहिए। देयर शुड बी सॉल्यूशंस, देयर इज अ सॉल्यूशन। मैंने तो कहा है डिबेट शुरू करें ना, असल क्या डिबेट क्या हो शुरू सकता है। करें। अब आपने मीडिया की बात की ना कि ये जो म्यूजिक और इस तरह की चीज़ें होती है इरेलीवेंट, फिर एक जनब उन्हीं सिंगर्स को बुला के उनको प्रेज भी किया जाता है, फिर दूसरी जनब आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, इमरान खान की बात की। आप बताएं कि इन सब का सोल्यूशन क्या है, क्या स्ट्रेटेजाइज्ड एक डेकोरम हो जो मेंटेन किया जाए। सोल्यूशन तो देखिए सिंपल ये है, मैं एक मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और उसके बाद मेरी एक पॉलिटिकल फिलोसफी है। एक और आदमी है या औरत है, उसका एक, वो भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, या पाकिस्तानी और मसीही है फर्ज करें, और उसका भी एक पॉलिटिकल विजन है। आप लोगों को जब इक्वली देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस वक्त ही हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि ये बंदा ज़्यादा पाकिस्तानी है और ये कम है, तो फिर आप नहीं जा सकते उसमें। और इसीलिए लोगों के इश्यूज पे बात नहीं होती। इधर पाकिस्तान में सियासत इस पे नहीं होती कि लोगों के इश्यूज क्या हैं। मतलब लोग इस पे पार्टीज नहीं बनाते, लोगों को जमा करें, थिंक टैंक्स बनाएं, बिठाएं, मोहल्लों में डिबेट्स करें, मोहल्ले में क्या चाहिए, साफ पीने का पानी तक नहीं है, तो इस पे क्यों नहीं हो रही। इसलिए कि सियासत में बिक क्या रहा है, मजहब सबसे पहले, दूसरे नंबर पर पीरी मुरीदी। आप देखेंगे आपके जितने खान वादे हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं सियासी प्रोसेस में। इनका क्या ताल्लुक है उससे, वो तो अपने मुरीदों के पैसे खाते हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जो हैं, और इनके जो बाप दादा अजदाद थे उनके बारे में किताबें लिखी हुई हैं कि उन्होंने इस कौम के साथ उस जमाने में गद्दारी की थी, इसकी वजह से उनको ये सारा कुछ मिला था। और इस तरह ही और भी बहुत से पीने हर पार्टी में है, मजे की बात ये। और ये सारे आपकी पॉलिटिकल एलीट है। मैं ही समझता हूँ कि आम लोगों की किसी सूरत में भी पॉलिटिक्स में रसाई हो ही नहीं सकती जब तक आप कोर इश्यूज पे पाकिस्तान की बात ना करें। आम लोगों की सियासी मंजरनामे में रसाई नहीं हो सकती है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और बताते चले नाजरीन को कि साहिल साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप साहिल साहब? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है आपका? सब ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ जवाद अहमद साहब भी मौजूद है स्टूडियो में, जो कि मारूफ गुलकार और पॉलिटिकल शख्सियत भी है पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी जी, वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? Alhamdulillah, alhamdulillah. I must say, I have seen that last Eon podcast. I was seriously touched. Seriously, I wish I had gotten to see those. Actually, I wish ज़्यादातर पाकिस्तानी आपका वो वाला acumen and perspective देखें. This is very contagious, mashallah. चलें, You've earned some serious respect. बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स यार। साहिल साहब, अभी गुफ्तगू पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के हवाले से हो रही है, और जिस तरह से जवाद साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान में ये जो सियासी घराने हैं बहुत बड़े बड़े, उनका वो मजहबी घराने भी हैं, सियासी जो खानवादे हैं जिनके वो तो आम बंदे की रसाई नहीं है उस सियासी निज़ाम में कि वो ऊपर आए और कोई ना कोई अपना किरदार अदा करे। आपको लगता है कि वाकई ये जो सियासी निज़ाम पाकिस्तान में है, इसमें आम लोग या वो लोग जो हकीकी तौर पर अवामी नुमाइंदे हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ? आपको याद होगा जब ये सियासतदान आए हुए थे आपके पास, पहले मेरा पहला दूसरा रोज़ा था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा रोज़ा था, तो मैंने उन सबको सामने, पीटीआई के थे, पीपल पार्टी के थे, और दूसरे नवाज शरीफ वाले थे, उनको पार्टी नहीं कहना चाहिए, मुझे मॉब कहना चाहिए, मगर उनसे मैंने ये पूछा था कि 10-10 करोड़ रुपया दे के एक इलेक्शन लड़ा जाता है, ये हो सकता है कि आप इतने काइंड हार्टेड अल्लाह वाले हैं कि करोड़ों रुपया सर्व करते हैं? यू आर डूइंग दिस एज अ बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस साइकिल यू गाइस आर रनिंग, एंड यू बेटर एक्सेप्ट इट। आम बंदे को बताना पड़ेगा पाकिस्तान के कि ये लोग बिजनेसमैन है, 12 करोड़ लगाता है तो पता नहीं कितने अरब निकालता है उसमें से। ये हमारी पॉलिटिक्स का मतलब ये है। मैं इसलिए तो मस्जिद को मोबाइल और पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मस्जिद जब तक सियासी एक्यूमेंट नहीं देगी बच्चे को, मस्जिद पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैंप नहीं बनेगा, तब तक ये वाले मॉबस्टर्स पाकिस्तान में दंदनाते फिरते रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस असल में जैसे वो यूरोप में फ्री मेसन्स क्लब नहीं होता, हमारा पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस है कि सर्टेन पीपल कैन गो देयर, नोबडी कैन इवन थिंक अबाउट कि मैं इस बारे में सोचूं भी। और वो सारों में कैरेक्टर्स देखें, जरा रेज्यूमेस देखें इनकी,
या तो ना नेक वाले अल्लाह के वलियों के पास अरब रुपया आ गया हो, ऐसा भी नहीं है ना, एग्जैक्ट उल्टा चक्कर है। सारे के सारे वो वाले इनके करतूत है कि जिनको सड़क क्रॉस नहीं होनी चाहिए, आधे बंदे अस्पताल में होने चाहिए, आधे जेल में होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर रेज्यूमेस। But the only thing that they have in common is that they have millions and millions of rupees, and that's it. And of course, agreed to, to be in power. वो तो हर इंसान का नेचुरल इनेट डिस्पोजिशन है। अच्छा, लेकिन एक और भी अपना नुक्ता नज़र बयान किया है जवाद साहब ने। इनका ये मानना है कि आज अगर हम जिस हालत में हैं, इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान के लोग खुद भी हैं, क्योंकि ये बार बार उन्हीं को वोट करते हैं। Simpler and more correct words were seldom spoken. देखें, 25 करोड़ बंदे 25 बंदों के गुलाम बने हुए हैं, तो 25 बंदों का कसूर नहीं है, 25 करोड़ का कसूर है ना। ये बहुत जरूरी है कि हम यूथ को एक्टिविटी की डेफिनेशन दें कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी असल में क्या है, तेरा आईक्यू असल में किधर चाहिए हमें, और तेरी अपनी वर्थ, सेल्फ वर्थ का तकाजा ये है कि तेरे ऊपर तेरे से कम वैल्यू का बंदा या कम एक्यूमेंट का बंदा, कम फरासत का बंदा तुझे डिक्टेट ना करता हो। ये मेरी नेचुरल गैरत का भी तकाजा है कि जो मेरा लीडर होगा वो मेरे से तो बेहतर होगा, मेरे से दिमागी तौर पे बेहतर होगा, कैरेक्टर वाइज बेहतर होगा, उसको वर्ल्ड व्यू बेहतर होगा मेरे से। एक्चुअली उसके पास सोल्यूशन वो वाले होंगे जो बेशक गलत हो, मगर वो मेरे से जल्दी, मेरे से ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, मेरे से ज्यादा फोरसाइट रखता है। गलती की गुंजाइश दोनों में है, मगर आई एम नॉट एबल टू डू व्हाटएवर ही कैन इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट द सॉल्यूशंस। तो वो आप बता दें, मुझे एक बात बताएं, पिछले 70 साल में ऐसे कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव फ्रेमवर्क प्रेजेंट हुआ है? मैं आपको फिर बता दूं, पाकिस्तान के खो-खो में बैठ के लोग ज्यादा अच्छा फ्रेमवर्क बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक वे ऑफ लुकिंग एट पॉलिटिक्स देन दीज पीपल, क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो कहीं और है। असल में पाकिस्तान के उन्होंने अमेरिका की 51st स्टेट बना दी है, और 51st स्टेट भी नहीं बनाया, पहली दूसरी चौथी स्टेट बनाया है। काफी सारी स्टेट्स अमेरिका के भी आजाद हैं, अपने कानून बना लेती होती है, क्योंकि लोगों को एक्यूमेंट दे दिया उन्होंने। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज वाई डे वन से मैं पाकिस्तानियों को, आपकी रमजान ट्रेडिशन भी कह रहा हूं कि हमारे पास लाखों मस्जिदें इज द ओनली वन कॉमन एंटिटी। इसके अलावा किसी और बिल्डिंग की इस लेवल की पेनिट्रेशन नहीं, किसी और इंस्टीट्यूट की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है, वो भी मैस लेवल तक। इफ यू नीड टू ट्रेन पीपल एंड यू नीड टू यूज द मस्जिद। पॉलिटिक्स सिखाएं, फ्रेमवर्क बनवाएं, सोल्यूशन की वर्क, जुम्मे का खुतबा नहीं, सोल्यूशन की वर्कशॉप होनी चाहिए। जुम्मे के दिन खुतबे का मतलब होना चाहिए कि अब हमने पिछले हफ्ते ये प्रेजेंटेशन ली थी, इस हफ्ते ये लेंगे क्योंकि उसमें ये गलती निकल आई थी एकेडमिक एक्सपर्ट्स के थ्रू। दिस शुड बी आवर फ्राइडे सरमन। जब मैंने आपके सियासतदान से कहा था जो आए हुए थे आपके पीपल पार्टी के कि जुम्मे का खुतबा तो आपको देना चाहिए, उन भाई साहब को पता ही नहीं चला इसका मतलब क्या है, वो रिएक्टिव हो गए थे। आई वॉज ट्राइंग टू ऑनर दीज पॉलिटिशियंस कि आपका काम असल में मैथ्स के अंदर जाके लोगों को पॉलिटिक्स सिखाना है, लोगों को बताना है कि भाई असल में सोल्यूशन अवाम के हाथ में हर वक्त होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी मतलब ये 5-5 साल के लिए नहीं, 5-5 सेकंड के लिए इनके पास आना चाहिए ये मनसब कि भाई एक भी बड़ी गलती करोगे अवाम ने उसी को उठा के नीचे फेंक देना है। इम्पीचमेंट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सम 50 senators or 240 MNAs. It should be based on the natural IQ of the human population in your country. It's that simple. मैं आपको अगर बताऊं ना तो आपको यकीन ना आए कि अमेरिका के माइनर्स ने जो लोहे वो जो कानकुन होते हैं, कानकुन, वो $1 देते होते थे पढ़ने वाले को और किताबें पढ़वाते होते थे, और वो किताबें पढ़ के उनको सिखाता होता था। ये उनके कारकुन थे। 35 साल एक फैशन बन गया था। 35 years द अमेरिकन माइनर्स यूज्ड टू गेट एजुकेटेड। आम आवाम को एक्यूमेंट देने के लिए एक मेजर मूवमेंट की जरूरत होती है, और एक दफा हमने वो हैशटैग या फैशन बना दिया ना और आम बंदा समझ गया, तो ये लोग डरा करेंगे, ये मरियम नवाज शरीफ या इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी, कि हमारे जलसे में ज्यादा लोग ना आ जाएं, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो इनको उल्टा लटका देंगे कि तूने पिछली दफा तो ये बात की थी, या ये तेरी जो हमने पावर दी थी इसका ये कि तूने ये किया हमारे साथ। They should be talking economic policy, agriculture policy, at least public policy in these little sermons. ठीक है। मैं तो हैरान होता हूं कि मरियम नवाज के जलसे में लोग आते हैं और ज्यादा लोग आते हैं तो खुश हो रहे थे कि ज्यादातर लोग आए, हालांकि ना उसको पता होता है कि लोग असल में क्यों आए। अभी जवाद साहब की जो आपने गुफ्तगू सुनी है, बुनियादी तौर पर जैसे आपने कहा कि डिबेट होनी चाहिए, और जो मुआखज़ा है ये तो हर 7 दिन के बाद सियासतदानों का होना चाहिए। आपने
4-5 बरस से लोगों में जा आ रहे हैं, लोग चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो उसके रास्ते में रुकावट क्या है? अच्छा देखें इमरान, ये बड़ी अच्छी बात होगी। मैं बड़ा अच्छा ये हुआ, स्टार्ट भी बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे नोट पे शुरू किया। साहिल ने, नौजवान आदमी हैं ये, तो मैं इनकी बात कभी कभी मेरे सामने भी आती है, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे ये काफ़ी देखे जा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है जिससे लोग कैंडिडेट्स पहले इलेक्शन लड़ते हैं, फिर वो जीत के आते हैं और वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, उसके हिस्सा बन जाते हैं। फिर हमारा एक सोशल सिस्टम है जो कि इसको सोशो कल्चरल सिस्टम आप कह लें, जिसमें हम रहते हैं, और बाय मतलब एट लार्ज वो एक तरह का ये तकरीबन, लेकिन मतलब होमोजेनस तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक एक जैसा है। उसके बाद फिर उसके अंदर डाइवर्सिटी भी है, और फिर एक इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का। मैंने वो कहा कि है तो कैपिटलिज्म ही, लेकिन कैपिटलिज्म एक थर्ड वर्ल्ड का सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त सप्रेशन है आम लोगों की, ना तो रसद है, रसाई है पॉलिटिकल सिस्टम में, और ना ही इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर वो कोई स्टेक होल्डर या प्लेयर है। तो इसमें जो इन्होंने बात की है ना, उसमें अच्छी बात यह है कि इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये तो वैसे इररेलेवेंट हो जाते हैं। देखें अगर इस मुल्क के अंदर कोई एक्चुअली कोई मसले हैं ना, तो वो ये हैं कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, फिर अभी तरीके लबैक है जो इधर आई है, इसी तरह और भी मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, जो हाफिज सईद भी बना रहे थे एक पार्टी, साहिल भी जो हैं ये एक इस्लामिक सिस्टम की बात करते हैं। तो असल में जो डिबेट होनी है ना, वो इन लोगों के साथ होनी है। मैं इनसे मतलब आपके ख्याल में साहिल के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, हमारी मेरी मैं देखिए, मैं इनसे एग्री ना भी करूं ना, मैं इनसे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं इनकी फिर भी इनका जो पूरा एक पैराडाइम है, मैं उसकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं कि ये कम से कम एक मुझे लगता है कि रेडिकली खड़े हुए हैं उसके ऊपर। हमारा जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं ये मुनाफिकत ज़्यादा हैं, ये सारे देखें ना इस तरफ है ना उस तरफ है। अब ये वाली डिबेट करना कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और फिर लोगों को पूछना कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं, ये तो उससे शुरू होगी ना जब लोग अपना सच पूरा बयान करेंगे। यहाँ सच अपना पूरा बयान ही कोई नहीं करता। इमरान खान इस्लामी रियासत की बात करता है, लेकिन वो फिर इधर वो वाली इस्लामी रियासत चाहता भी नहीं जो बात इस्लामी चाहती है, जो मौलाना मौदूदी अकामत दीन वाला जो था, जो कि जमीयतुल इस्लाम मतलब इस्लामी जमीयत तलबा से स्टार्ट हो जाता था। उसी तरह इस मुल्क में एक तो फॉल्ट लाइन जो है ना, वो माने ना माने वो मजहब है, और उसके ऊपर कोई वो नहीं हो रही कि ये फॉल्ट लाइन मतलब फॉल्ट लाइन इस तरह कि इसके ऊपर लड़ाई भी जारी है अंडर करंट्स में, पॉलिटिकली भी इसको यूज किया जाता है इस मुल्क के अंदर। इसको अब तो मीडिया पे भी यूज किया जाता है, हर जगह यूज होता है, लेकिन सोल्यूशन नहीं बन रहा। लोग एक तरफ जा नहीं पा रहे। या तो वो देखे ना, ऐसा मुल्क बनाए जहाँ पे मजहब अपना अपना हो सबका, और लोग इस तरह रहे जिस तरह और भी मुल्कों में रहते हैं। एक्चुअली तो इस वक्त दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनको तरक्की याफ्ता इसलिए कहते हैं कि उनका GDP टू पॉपुलेशन रेशो जो है बड़ा आला है। उनमें अमेरिका है, उसमें यूरोप के बहुत से मुल्क हैं, फिर उसमें अगर ईस्ट में आ जाएं तो चाइना और जापान भी हैं, और उसके अलावा फिर कनाडा का भी थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। उसमें वैसे तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन रशिया भी आप थोड़ा सा रख सकते हैं क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत है। अब वो फिर एक आपको पता है ग्लोबल वॉर की तरफ कदम बढ़ा रहा है ताकि उसको अपनी हेजेमनी चाहिए। तो ये सारे जो मामलात हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ कदर मुश्तरक है इन सब में, और मैं ये समझता हूँ कि वो बताना चाहिए लोगों को, वो ये है कि ये सारे के सारे मजहब के मामले में खामोश हैं। अच्छा, एक कथा कलामी के मामले चाहता हूँ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ अभी आपकी गुफ्तगू से सामने आई है। आपने ये कहा है कि आप भी ये नहीं चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें, आप लोगों को आगे लाना चाहते हैं, ठीक है, लोग आगे हैं। साहिल साहब ये कहते हैं कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं भी चाहता हूं कि लोग आगे हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों का एक ये तो बात ठीक है, बात ठीक। एक्चुअली जमात इस्लामी भी इसमें बड़ी एक मजेदार बात है। इन्होंने भी माइनर्स की बात की ना, तो माइनर्स आप ध्यान रखें कि अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स हुई हैं। बल्कि जो 1 मई मनाया जाता है, वो शिकागो के अंदर जो गोली चली थी, एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था वर्कर्स का, और वो प्रोग्रेसिव लोग थे और उन्होंने जुलूस निकाला था, मतलब प्रोग्रेसिवली ट्रेंड थे। तो उनके ऊपर जो गोली चली उसकी वजह से पूरी दुनिया में आज भी यौम मजलूम मनाया जाता है।
तो उस वक्त भी लोग इसी बात पे खड़े थे कि भाई हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें इकोनॉमिक राइट चाहिए, हमें पॉलिटिकल राइट चाहिए। जो साहिल बात कर रहे हैं ये हमारी मजहबी जमातें कई ऐसी हैं जो यही बात कर रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, चौथे जमात इस्लामी में भी हैं, और वो अपना उनका एक नज़रिया, आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एलीट ऐसी नहीं है जो कि इकोनॉमिक एलीट भी हो, मतलब वो इस मुल्क के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हों, तो ऐसे लोग उनमें नहीं है। वसाइल पर उनका इख्तियार नहीं है उतना ज्यादा आपके ख्याल है ही नहीं। मतलब कहाँ पे जमात इस्लामी का कोई बंदा आपको नजर आता है जो कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें इंडस्ट्री आती है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड्स आती हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े अदारे आते हैं, या हाई टेक IT कंपनीज आती हैं, कौन है उसका मालिक? कोई भी नहीं है, आम लोग हैं। तो इसलिए इस मामले में तो बात ठीक है। ये वो एक अलग बात है कि हम लोग और तरह देखते हैं इसका सोल्यूशन, ये लोग और तरह देखते हैं, लेकिन कम से कम डिबेट तो हो ना। अब ये जो इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी कर रहे हैं, ये तो डिबेट में ही नहीं है एक्चुअली, ये तो उन्होंने लोगों को पागल बनाया हुआ है और बनी जा रहे हैं लोग। लोगों को पागल बनाया हुआ है साहिल साहब। और